दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग के प्लेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई। इसके बाद से बिहार के पटना में भी जो अधिकारी थे वो पूरे तरीके से जग गए और उसका प्रभाव आज की तारीख में दिखने लगा है। बिहार के पटना के जो डीएम है चंद्रशेखर सिंह ने आदेश दिया कि जितने भी कोचिंग क्लासेज हैं उनको चिन्हित करके उनकी जांच की जाए और विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके से वहाँ पर खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और उचित व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट की कितनी व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी की कैसी व्यवस्था है, इन तमाम बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के अधिकारी जाँच करने पटना के कोचिंग क्लासेज में पहुँचे, जिसमें आप सभी ने देखा कि कई सारे कोचिंग क्लासेस को सील किया गया, कई सारे कोचिंग क्लासेस को मोहलत दी गई, कुछ समय दी गई, इसके अंदर आपको ये सारे काम कर लेने हैं। तो ये तमाम तरह की बातें चल रही थी, जांच चल रहे थे और लगभग जांच प्रक्रिया खत्म भी हो गई है। अब बड़ा अपडेट निकल करके ये सामने आ रहा है कि भले ही ओल्ड राजेंद्र नगर में कोई घटना हुई हो, लेकिन पटना में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। पटना के जितने भी कोचिंग क्लासेज हैं उनको मापदंड दे दिया गया है कि इस मापदंड पर अगर आप खरे उतरते हैं तभी आपको यहाँ से रजिस्टर्ड माना जाएगा और आप कोचिंग क्लासेज आगे कंटिन्यू कर पाएंगे और 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। अगर कोचिंग क्लासेज 31 अगस्त तक सभी मापदंडों को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें सील कर दिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। ये बातें अधिकारियों के द्वारा और कोचिंग क्लासेज के जो भी फाउंडर हैं उनके द्वारा निकल करके सामने आ रही है और छात्रों के अंदर खुशी की एक लहर है इस बात को लेकर के कि हम पैसे तो पर्याप्त देते थे, जो भी फी होते थे वो हम पे करते थे, इसके बावजूद भी उचित व्यवस्था नहीं होती थी। गर्मी के मौसम में बहुत हालत खराब हो जाती थी और एक बेंच पे पता नहीं कितने 4 या 5 छात्र भी बैठा करते थे। लेकिन इसको लेकर के नया गाइडलाइन जो आया है उसमें कुछ डिस्टेंस को भी लेकर के बात सामने आ रही है कि एक से दूसरे छात्र के बीच की जो गैप है वो इतनी होनी चाहिए। तो बहुत कुछ सुधरने जा रहा है, खास करके पटना के कोचिंग क्लासेस की जो हालात रही है, जिस तरीके से लूट खसोट मचा करके रखी गई थी, अधिक से अधिक मेरे पास छात्र हैं तो अधिक से अधिक बैच मैं चलाता हूँ, तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी जिसमें छात्रों का एक तरीके से शोषण ही कहा जा सकता है होता था, जिसको लेकर के मैंने पहले भी रिपोर्ट की है कि छात्र दोनों तरफ से पिस रहे हैं, सरकार की तरफ से भी और कोचिंग क्लासेस की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से भी। बड़ी बड़ी बातें दोनों करते हैं, देश के भविष्य के रूप में छात्रों को इंगित दोनों करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो जमीनी उनका रिजल्ट रहता है वो इसी को बर्बाद करने में लगे रहते हैं दोनों के दोनों। तो ये जो बड़ा अपडेट सामने निकल करके आया है, जो अधिकारियों का एक्शन का रिजल्ट जो निकल करके सामने आया है, निश्चित तौर पर पटना के कोचिंग क्लासेस के तरीके को बदलने जा रहा है और पटना के कोचिंग क्लासेस में बड़ी सुधार देखने को मिलने वाली है। जितने भी कोचिंग क्लासेस गलत तरीके से चल रहे थे, जिसमें छात्रों से सिर्फ पैसा लेना ही उनका इंटेंशन था, पढ़ाई होती थी उसकी अलग बात है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो लचर थी, व्यवस्थाएं हैं वो छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत गलत थी। जो पर्याप्त चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। इसको लेकर के अधिकारियों ने एक्शन लिया और सभी कोचिंग्स को ये हिदायत दे दी गई है कि 31 अगस्त से पहले पहले आपको ये सारी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए होगी, तभी जाकर के आपके रजिस्ट्रेशन आगे कंटिन्यू होगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार में इस चीज़ को सुधारा गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ऐसी खबरों के लिए हमारे आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उम्मीद है कि कोई दुर्घटना घटने के बाद नहीं, लेकिन उसके पहले ही जितने विभाग में इस तरीके के कार्य हो रहे हैं उन सब पर अंकुश लगाई जानी चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो या फिर किसी भी तरीके से कोई भी व्यवस्था हो। सभी क्षेत्रों में अंकुश लगाने की जरूरत है और सभी मापदंडों की जांच करने की जरूरत है जो उचित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।